तो हमारा लड़का तो डॉन था, हम तो खुद पहलवान है। वो सब चीजें छोड़ दे, हमारी कैटेगरी में बात करना सोचना छोड़ दे। हम तो नहीं मर वो तो बहुत सारे लोग थे, 100 लोगों ने घेर लिया था, इसलिए वो मर गया, नहीं तो उसको मारना मुश्किल था। शेर था हमारा लड़का, वही समझो। 16-17 साल की उम्र में जब बच्चे अपना करियर बनाने के लिए ये तय करते हैं कि उन्हें अपना भविष्य संवारने के लिए आखिर क्या करना है, ऐसी उम्र में कुछ साल पहले एक युवा ने अपराध जगत में अपना कदम रखा, जिसकी सोच थी कि उसे अपराध जगत का ऐसा बेताज बादशाह बनना है जिसकी पहचान शहर और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो। अपनी इस सोच को पूरा करने के लिए इस युवा ने नाबालिग रहते हुए इतने अपराधों को अंजाम दिया कि ये युवा कुछ समय में उज्जैन पुलिस की हिस्ट्री सीटर लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन इसके बावजूद जब उसे चाही गई प्रसिद्धि नहीं मिली तो उसने एक गैंग बनाई जो कि हर अपराध का निपटारा करती थी। ये युवा सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर लोगों से कहता था कि कोई भी विवाद हो निपटारे के लिए हमसे संपर्क करें। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, जिसने 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसके पिता मनोज कश्यप एक व्यापारी थे और मां टीचर थी। वो बेटे को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही चाहते थे कि उसका भविष्य भी उज्जवल हो, लेकिन दुर्लभ कश्यप के दिमाग में गैंगस्टर बनने का जुनून सवार था। यही कारण है कि उसने धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखा और कुछ साल में वो इतना फेमस हो गया कि उसने अपनी एक गैंग भी बना ली। दुर्लभ कश्यप का जन्म उज्जैन जिले के जीवाजीगंज के अब्दालपुरा में 8 नवंबर 2000 को हुआ था। दुर्लभ अपनी मां के साथ उज्जैन में रहता था और दुर्लभ के पिता इंदौर रहा करते थे। हर माँ बाप की तरह दुर्लभ के पेरेंट्स भी चाहते थे कि उनका बेटा उनका नाम रोशन करे। इसी के चलते उन्होंने उसका एडमिशन लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया, लेकिन स्कूल में ही उसके रंग दिखने शुरू हो गए। थोड़े ही दिनों के बाद जब भी स्कूल के सीनियर और जूनियर्स के बीच लड़ाई होती तो वो उन लड़ाइयों में कूद पड़ता। समय के साथ ही उसका दबदबा इतना बढ़ता गया कि वो इन लड़ाइयों का निपटारा भी करने लगा। फिर देखते ही देखते स्कूल में उसकी एक दबंग छात्र की छवि बन गई। इसके बाद जब भी लड़ाई झगड़ा होता तो लोग निपटारा कराने के लिए दुर्लभ के पास आया करते थे। अब वो सीनियर्स और जूनियर की लड़ाई भी सुलझाने लगा और इसकी हिम्मत देख के सब दंग रह जाते। स्कूल के इस माहौल ने उसके दिमाग पर असर किया। वो 16 साल की उम्र में ही जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 2017 के आते आते उसने स्कूल के दोस्तों के साथ गैंग बना लिया। फिर ये मारपीट, उगाही, कार के शीशे तोड़कर कार को लूटना, ये सारी चीज़ें करने लगा। धीरे धीरे उसका गैंग बढ़ता गया। इस गैंग में 100 से अधिक युवा दुर्लभ कश्यप से जुड़े हुए थे, जो कि उसके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहते थे। इन लोगों में सबसे अधिक संख्या नाबालिग लड़कों की थी। दुर्लभ की ये गैंग अलग ही पहचान में आती थी, क्योंकि इस गैंग का पहनावा दुर्लभ की तरह ही था, यानी कि माथे पर लाल टीका, आंखों में सूरमा, काला कुर्ता और गले में गमछा। इधर देश में डिजिटलाइजेशन जोरों शोरों से चल रहा था। हर सरकारें डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही थीं और इधर दुर्लभ ने भी अपने गैंग को डिजिटलाइज करने का सोचा। उसके गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे आईडीज़ बनाए और उन अकाउंट से पोस्ट होने लगा कि किसी को भी कोई समस्या हो दुर्लभ गैंग से संपर्क कर सकता है। वो अपने फेसबुक पेज पर अपने बायोडेटा में खुले तौर पर लिखता था कि वो एक कुख्यात बदमाश, हत्यारा व पेशेवर अपराधी है। उसके यहाँ किसी भी प्रकार के मामले जिनमें हत्या, रंगदारी व हर तरीके के विवादों को निपटाया जाता है। और इस तरह से धीरे धीरे ये पूरे उज्जैन और उसके बाद पूरे एमपी में फैलने लगा। दुर्लभ ने कम उम्र में ही इतने अपराधों को अंजाम दिया था कि शायद ही उज्जैन जिले का कोई थाना बचा हो जिसमें उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज न हो। साल 2018 में उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
तभी उन्होंने दुर्लभ और उसके कुछ साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को नियंत्रण में कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ 18 साल का भी नहीं था। मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक पत्रकार ने सवाल किया कि इन लड़कों में से दुर्लभ कौन है। अतुलकर का जवाब आया कि वो खुद हाथ उठाकर बताएगा। फिर दुर्लभ ने बहुत ही अलग अंदाज में अपना हाथ ऊपर उठाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वही वक्त था जिसके साथ दुर्लभ सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ और उसके गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सूबे की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। फरवरी 2017 में दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तब दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई खास चोट नहीं आई थी। पुलिस के मुताबिक उज्जैन का दानीगेट इलाका डागर और टाक परिवार के बीच दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है। इस लड़ाई की मुख्य वजह है उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाले पार्किंग का ठेका। हेमंत बोखला के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के कांटेक्ट में आया था। किलोसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए लड़कों की ज़रूरत थी। अब किलोसिया द्वारा दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूदा एक फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया। गैंग के लड़के यहां आते और यहीं पर पार्टी करते और पुलिस के नज़रों से भी दूर रहते। बदले में ये लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। दुर्लभ पर जनवरी 2018 में पहली बार हत्या का मुकदमा हुआ था। 11-12 जनवरी की दरमियानी रात दुर्लभ और उसके साथियों का आमना सामना टाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। कई घायल हुए। दोनों गुट अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा गए। दुर्लभ गैंग के लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला किया। 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्लभ और उसके साथी राजदीप उस वक्त नाबालिग थे, जिसकी वजह से उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 4 महीने काटने के बाद दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। उज्जैन पुलिस को जब दुर्लभ कश्यप के फेसबुक अकाउंट की जानकारी लगी, तब 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था, उसके बालिग होने में महज 12 दिन शेष थे, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इसके बाद वो 8 नवंबर को बालिग हो गया। तब दुर्लभ कश्यप को बड़ी जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका गैंग काम करता रहा। इस गैंग का एक वसूल ये भी था कि अपराध करते समय कोई भी सदस्य किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। इस दौरान दुर्लभ कश्यप ने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए थे। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने उसे गिरफ्तार किया था। फिर एक दिन सचिन अतुलकर जेल के दौरे पर आए। अतुलकर जी को ये बात पता थी कि दुर्लभ चाहे तो बेल पा सकता है, लेकिन ये बाहर नहीं आना चाहता। तब उन्होंने दुर्लभ से कहा था कि तुमने कम उम्र में ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है। तुम जब तक जेल में हो तब तक जिंदा हो, बाहर निकलोगे तो कोई ना कोई तुम्हें मार देगा। लेकिन फिर कोरोना आ गया। मार्च 2020 में देश भर में कोरोना का कहर टूट पड़ा। इस दौरान पूरे देश में जेलों में कैदियों की संख्या अधिक थी। तब जेल प्रशासन ने तय किया कि जिन लोगों के जुर्म कम हैं या फिर जो बेल के हकदार हैं, जिनका संगीन जुर्म नहीं है, उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। कोरोना के खात्मा होने पर उन्हें वापस लाया जाएगा। इसी में दुर्लभ कश्यप की भी बारी आ गई। उसे भी इस कोरोना के तहत छोड़ दिया गया और ये कोरोना ही उसकी मौत का कारण बन गया। जब ये जेल से बाहर आया तो पहले से सुधरने लगा। अब इसने अपराध कम कर दिए थे। इसका एक कारण ये भी था कि कोविड के वजह से पुलिस सख्त थी।
दुर्लभ जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन इंदौर में रहता है, फिर अपनी माँ के पास उज्जैन पहुंच जाता है। लेकिन उज्जैन में पहुंचने के बाद जैसे ही वो उन दोस्तों के बीच आया तो वो फिर से उसी बदमाशी के रास्ते पर चल पड़ा और अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 6 सितंबर 2020 का दिन था जब दुर्लभ अपनी माँ के साथ घर में था। उसकी माँ ने उस दिन दाल बाटी बनाई थी। वो दाल बाटी खाता है, तभी उसके कुछ दोस्त उसे नीचे से आवाज़ देते हैं। फिर वो अपनी माँ से ये कहकर बाहर निकलता है कि वो बाहर से एक चक्कर काट कर आता है। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूर एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। चाय की दुकान पर दुर्लभ और उसके 4 साथी रात को 1:30 बजे चाय पीते हैं। तभी उसका एक दुश्मन चाय की दुकान पर टकरा जाता है। जो बात सचिन अतुलकर ने उसे जेल में कही थी कि बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे, 6 सितंबर 2020 शायद वही दिन था। ये लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी शहनवाज नाम का एक और बदमाश अपनी पूरी गैंग के साथ पहुंचता है। उसके साथ दुर्लभ की रंजिश थी। कई मौक़ों पर वो क्राइम के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। इसी दौरान शहनवाज और दुर्लभ कश्यप में कहासुनी होने लगती है। तभी शहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ पर हमला कर देते हैं और दुर्लभ भी पिस्टल निकालकर शहनवाज पर गोली चला देता है। इत्तेफाक से गोली शहनवाज के कंधे पर लगती है, वो बच जाता है। इसके बाद शहनवाज के बाकी साथी दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं। दुर्लभ के बाकी साथी किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तब दुर्लभ कश्यप वहां अकेला फंस जाता है। शहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं। 34 बार चाकुओं के वार दुर्लभ पर किए जाते हैं। वे लोग जिस दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे, वो आखिर में शहनवाज गैंग से कहता है कि इसे जिंदा मत छोड़ना वरना मुसीबत हो जाएगी, इसे मार डालो। इसके बाद 34 बार चाकुओं से उसके ऊपर वार किया जाता है। दुर्लभ कश्यप की वहीं मौत हो जाती है। शहनवाज गैंग वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस को खबर दी जाती है। इसके बाद ही चाय वाले के बयान दर्ज होते हैं। फिर पुलिस दोनों तरफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। इन सब के ऊपर हत्या की धाराएं लगती हैं। सबको जेल भेज दिया जाता है। दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने बाद इस सदमे से उसकी मां की भी मौत हो जाती है। पकड़े गए कातिलों में एक शख्स जेल की छत से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। दूसरे दिन जब उसकी मौत की खबर सुर्खियां बनी तो लोगों को अजीब सी बात ये लग रही थी कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया, वो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था। 18 साल की उम्र में जेल गया और 20 साल होते होते उसकी हत्या हो गई। दुर्लभ की हत्या के लगभग 1 साल बाद दुर्लभ के एक खास दोस्त कुणाल डोरेमोन ने दुर्लभ की हत्या के मुख्य आरोपी शहनवाज के भाई सरफराज को संदीपनी ऋषि आश्रम के पास बीच सड़क पर दौड़ाकर 22 चाकू मारे। कुणाल दुर्लभ का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो भी चाहता था कि उसके दोस्त के हत्यारों को वो ऐसे ही चाकुओं से गोद के मारे। हालांकि सरफराज 22 चाकू लगने के बाद भी बच गया और कुणाल को जेल हो गई। इसके अलावा 28 जनवरी 2022 को भैरवगढ़ सेंट्रल जेल इंदौर में एक हत्या के आरोपी पर लोहे के धारदार हथियार से हमला किया गया और ये बदला लेने का सिलसिला यूं ही जारी है। कुछ समय बाद शहनवाज को जमानत मिल गई। शहनवाज ने कोर्ट के सामने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, जिसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए एक गनर दिया गया। अब शहनवाज बेल पे बाहर है और अपने दोस्तों के साथ कोर्ट में पेशी पर जाता रहता है। इसी दौरान 6 दिसंबर को शहनवाज और उसके साथियों पर गोलियों से हमला किया गया, लेकिन वो कार में होने के कारण अपनी जान बचाने में सफल रहा। गोली फायर होते ही उसका गनर बाहर निकला और पुलिस को देखकर हमलावर वहां से चले गए। कुणाल डोरेमोन भी जेल से बाहर आ गया, शहनवाज भी जेल से बाहर है तथा दुर्लभ के और भी साथी जेल से बाहर हैं, जिन्होंने खुलेआम लाइव आकर ये बोला था कि वो अपने भाई दुर्लभ का बदला लेंगे। तो ऐसी कयास लगाई जा रही है कि ये गैंग वॉर और भी बढ़ेगा। हालांकि बाद में दुर्लभ के पिता ने बताया कि दुर्लभ के साथ उसके दोस्तों ने धोखा किया। उसे साजिश के तहत उस चाय की दुकान पर ले जाया गया जहां दूसरे गैंग के लोग पहले से ही तैयार थे
और फिर प्लान के अकॉर्डिंग ही उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए और वो अकेला होने के वजह से मारा गया। दुर्लभ के पिता ने बाद में भावुक होकर ये अपील की थी कि जिस रास्ते पे मेरा बेटा गया था उस पे कोई ना जाए। उन्होंने पेरेंट्स से भी अपील की कि जितने भी माँ बाप हैं, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, अगर उनके बच्चे कहीं किसी बात को समझने को या मानने को उनसे तैयार नहीं हैं, तो मैं उन बच्चों के साथ डिस्कस करने को तैयार हूँ। उनको उनके भविष्य के बारे में पूरा सत्य बताने को तैयार हूँ। ये मेरा दावा है कि मैं उनके बच्चों को वापस सही राह पर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगा। अगर मेरे इस छोटे से प्रयास से थोड़े भी बच्चे बच जाएं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो ये थी उज्जैन के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर की कहानी, जिसने अभी अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जी और मौत के घाट उतरना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो गैंगस्टर का रास्ता है वो एक तरफा है। इसमें जो गया वो कभी लौट के वापस नहीं आया। ये दूर से देखने में अच्छा लगता है कि फला इंसान का कितना नाम है, सब कितना डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो गैंगस्टर ही जानता है कि वो रोज़ कितनी दिक्कतों से गुजरता है। वो आम लोगों की तरह घूम नहीं सकता। उसे हमेशा खतरा बना रहता है कि कोई ना कोई उसे मार देगा। क्या फ़ायदा ऐसी गुंडागर्दी का। इससे अच्छा तो हम सब समाज को बदलने का कुछ काम करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारी गलतियों के कारण माँ को ना मरना पड़े। तो आज की इस स्टोरी को यही समाप्त करता हूँ। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इसके अलावा आपका भी कुछ सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।